वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर हम लोग एक बार फॉर्मूलाज के देखेंगे क्या होता है फॉर्मूला, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल सीधा स्टार्ट करने वाले हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं। इस तरीके से हम 4 सीरीज बना चुके हैं जहाँ पे हम लोग अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। जैसे पहले मैंने कराया था मिरर फॉर्मूला पे, मिरर फॉर्मूला अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उसके मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन कराए थे, दोनों को मिक्स करके कराए थे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी पहले सीरीज बना चुके हैं, उसमें कराया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ और क्वेश्चन जहां से चांसेस रहते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। एक ही फॉर्मूला इसका होता है जो आप लोग को बस याद रखना है। अगर वो फॉर्मूला समझ में आ गया तो किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आप लोग बहुत आसानी से बना ले जाओगे। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, जैसे इसमें होता क्या है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है इस तरीके से। हालांकि जिसको ये चीज पता है, फॉर्मूला पता है, वो आगे स्किप करके सीधे क्वेश्चन पे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा, एक मान लेते हैं ये रेयर मीडियम एयर है और दूसरा मान लेते हैं वाटर है। ठीक है, क्योंकि लाइट जो ट्रेवल करती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में करती है और दोनों मीडियम अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर है, एयर की डेंसिटी कम होगी, ये वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी और कम डेंसिटी वाले को बोलते हैं रेयर मीडियम। जैसे यहाँ पे एयर रेयर होगा और वाटर को बोलेंगे डेंसिटी ज्यादा है इसकी, ये होगा डेंसर मीडियम। तो लाइट होगी क्या, एयर से वाटर में ट्रेवल करके आएगी। ठीक है, जाना चाहिए इसको सीधे, लेकिन जाती नहीं है सीधे, वो इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये जो लाइन है ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है और ये बन जाता है एंगल आई और ये बन जाता है एंगल आर। एंगल आई क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है और रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच में एंगल आर बनता है, ये आता है। ठीक है, अब फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लगता है स्नेल्स लॉ। ठीक है, क्या लगता है, स्नेल्स लॉ। वो क्या कहता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसका, वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। बहुत ध्यान समझेंगे, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कैसे लिखा जाएगा। पहले देखो मैंने क्या लिखा, वाटर लिखा है, उसके बाद एयर लिखा है। इसका लिखने का तरीका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इस तरीके से उसको लिखा जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो उसको इस तरीके से बोलते हैं। पहले क्या लिखा है, W, फिर लिखा है A, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा NW अपॉन NA। और इसमें अलग अलग टर्म में आ सकता है, जैसे मान लो वेलोसिटी के साथ पूछ सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी ये, यहाँ पे वेलोसिटी ये, तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। बोलेंगे कि लाइट आ रही है, उसका लैम्डा ये है, मतलब लैम्डा होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ ये है लाइट। इसमें जाने के बाद वेवलेंथ कम होकर के इतनी हो गई, तो बताओ वेवलेंथ से रिलेट करके बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वेवलेंथ के साथ भी रिलेशन आता है इसका, वो होता है हमारे पास v1 अपॉन v2। यहाँ पे वेलोसिटी v1 मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो v1 क्या होगी, ज्यादा होगी, v2 क्या होगी, कम होगी। क्योंकि लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है तो डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम हो जाती है, तो v2 कम होगा, v1 ज्यादा होगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2। और क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। और एंगल के साथ भी रिलेशन लिखते हैं हम लोग, ये लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो यहाँ से मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रिलेट कर दिया अलग अलग फॉर्म में। कैसे, इसको पहली बात तो पढ़ते कैसे वो जानते हैं। इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सिंबल होता है उसका, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे पढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन एयर, ये हो गया। v1 अपॉन v2 लिख सकते हैं वेलोसिटी के फॉर्म में, ये हो गया वेवलेंथ, कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। और ये हो गया साइन आई अपॉन साइन आर। ये साइन क्या है, साइन कॉस टैन कॉस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ये आप लोगों को साइन का एंगल याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं याद रखने वाली चीज यार, देखो साइन 0 याद रखो, 30 याद रखो, 45 और 60 और 90, इसको याद ही रखना है। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ देख रहे हो, अभी आप लोग आगे मैथ में पढ़ोगे भी इस चीज को, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आता है वहां पे पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, खैर यहाँ पे तुम लोग को बस साइन से ही काम चलेगा, तो वहाँ पे साइन कॉस टैन कॉस से कोसेक सब याद करना पड़ेगा। अब देखो साइन की बात करें, साइन 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 90, इस साइड से हम लोग इस साइड को एक सीक्वेंस, मतलब एक सीक्वेंस एक तरीके से याद करना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या तरीका है, देखो साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, ये होता है 1 अपॉन रूट 2, और ये होता है रूट 3 अपॉन 2 होता है, और ये होता है 1। ठीक है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 की बात करें √3/2, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अगर कॉस भी याद रखोगे तो कॉस इसका उल्टा हो जाता है, कॉस 90 0, इस तरीके से फंक्शन बनते हैं। तो साइन की फंक्शन तो याद ही रखनी है। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे ऐसा देते हैं कि एंगल जो इंसिडेंट करा आई दिया गया 30, और आर जो रिफ्लेक्ट हो रही लाइट वो दे दिया गया, मान लो कि और कम एंगल दिया बढ़ा दिया गया, रेडियंस चेंज कर दिया गया, मान लो 45 दे दिया गया,
तो वहां पर तुमको साइन आई अपॉन साइन आर मतलब साइन 30 अपॉन साइन 45 रखना पड़ेगा। तो तुमको पता होना चाहिए कि साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। ये फंक्शन याद ही कर लेना है, ठीक है, अभी याद कर लो बहुत बेटर रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम ए इज 1.7। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का दे रखा गया, ए का 1.7 है, ठीक है, एंड दैट ऑफ बी इज 1.2। देखो दो मीडियम है, लाइट एक मीडियम दूसरे मीडियम में आ रही होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का दे रखा गया 1.7 और बी का दे रखा गया 1.2। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, निकालते हैं। क्या पूछा गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया किसका, बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए। देखो ऐसे सिखाया था ना इसको पढ़ना, वही सेम चीज है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन बी अपॉन एन ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो डब्ल्यू ए अपॉन ए था तो डब्ल्यू ए ऊपर आ गया, एन डब्ल्यू ऊपर आ गया, एन ए नीचे आ गया। तो वैसे बी ए है तो बी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो अब बी का कितना है 1.2 है और ए कितना है 1.7 है। तो यहाँ से इन दोनों का रेशियो निकल जाएगा, इसको हम इससे हटा सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब यहाँ पे आ गया 12 और यहाँ पे आ गया 17। सॉल्व करते चलो, डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। ये हो गया 12 और ये हो गया 17। ठीक है, अब देखो इसको जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के 0 और कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आंसर इसका कितना आ जाएगा 0.6। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या निकालना था फिर समझेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना था। इस तरीके से कर ले। अगर मान लो क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन ये आ गया, क्वेश्चन में बोल दिया गया कि आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ऐसे निकालेंगे ना, एन ए बी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, 17/12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आंसर आ रहा है ना, ये 1/0.6 मतलब सॉल्व कर देंगे। 12 यहाँ, 17 यहाँ पे, 12 1 जब 12 हो जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 12 4 जा 48। ठीक है, तो यहाँ पे 2, इस तरीके से कितना आएगा 1.4 आ जाएगा। तो मतलब ये इसका जस्ट उल्टा हो गया। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, एन बी ए इक्वल्स टू 1/NAB, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल थ्योरी, याद रखना है। मतलब उल्टा करके लिखेंगे तो इसकी ये बराबर होगा। देखो आ नहीं रहा है ये, देखो इसको मैंने उल्टा कर दिया इस तरीके से, NB/NA था, फिर क्या हो गया NA/NB हो गया, जस्ट इसका अपोजिट हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम एयर टू ग्लास। बोला गया है एक रे ऑफ लाइट है, कहां से जा रही है, एयर से ग्लास के अंदर जा रही है। ठीक है, स्लैब पे, ठीक है, ग्लास का स्लैब रखा गया है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है 1.5। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखनी है, यहाँ पे जो एक रिलेटिव टर्म की बात करने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव टर्म है, मतलब इसको रिलेट करके लिखा जाता है। जैसे बोल दिया गया ना क्वेश्चन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, अगर एयर दिया गया तो मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा गया है। मतलब ये है कि ये जो दिया है ना 1.5, इसको हम ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये दे रखा गया 1.5। ये बहुत ध्यान समझने वाली चीज है। तो बोला गया ग्लास, मतलब ये ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा गया कितना, 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो पूछा गया वेलोसिटी क्या होगी ग्लास के अंदर, ये बतानी है। ठीक है, चलो ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो एक जनरल फॉर्मूला जो बताया था मैंने वो लिख दो, सारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वो पहले लिखते हैं, फिर देखते हैं इससे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखना है, NGA, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एयर इक्वल्स टू V1/V2। इसको मतलब लिख सकते हैं हम लोग, V1/V2 को लिख सकते हैं एयर अपॉन ग्लास। ठीक है, लैम्डा ऑफ एयर अपॉन लैम्डा ऑफ ग्लास इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R, इस तरीके से। अब देखना क्या क्या मुझे इंफॉर्मेशन यहाँ से चाहिए, ये मुझे दिया हुआ है। ठीक है, ये टिक कर लो। मुझसे क्या पूछा गया, VG पूछा गया, ये पूछा गया है कि क्या होगा, और ये मुझे पता होगा वेलोसिटी ऑफ एयर क्या होती है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है 3 × 10⁸। तो ये कोई काम का नहीं है। तो जो काम का फॉर्मूला उसके साथ हम लिख देते हैं, NGA इक्वल्स टू मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VA अपॉन वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास।
तो वेलोसिटी इन एयर जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। वो कितनी होती है, ये जो होगा वो स्पीड ऑफ, अगर नहीं दिया हुआ है तो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगा। कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे रखेंगे 3 इंटू 10⁸ अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, ये तो निकालना है, ठीक है। और एनजीए कितना दे रखा गया 1.5 ये दे रखा गया है। तो वीजी निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं 1.5 इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन वीजी, इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.5 वीजी इक्वल्स टू, मतलब वेलोसिटी इन ग्लास इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, वीजी इक्वल्स कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5। अब बस इसको सॉल्व कर दो, 1.5 अगर काटेंगे इसको तो 2 जा क्या होता है 3 हो जाता है, 1.5 का दुगना क्या होगा 3 होगा ना, वही चीज लिखा 1.5 का डबल करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ गया क्या वीजी, मतलब वीजी मतलब क्या हो गया वेलोसिटी इन ग्लास कितनी आ गई 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को फिर से एक बार देखेंगे। एक लाइट एयर से ग्लास में आ रही है, ठीक है, और पूछा गया है ग्लास में वेलोसिटी क्या होगी अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा गया है 1.5। एक बात खुद सोचने वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग यहां से हट के समझेंगे इस चीज को कि लाइट एयर से ग्लास में आ रही है, मतलब कि एयर में स्पीड ज्यादा होगी ग्लास में कम होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जब लाइट रेयर से और ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है तो एयर की डेंसिटी कम है, तो कम डेंसिटी ज्यादा डेंसिटी में आएगी तो वेलोसिटी कम होगी। और खुद आप लोग देखो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 इंटू 10⁸ है, ये ज्यादा है, और ये कितनी हो गई 2 इंटू 10⁸। वेलोसिटी क्या हो गई कम हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई रिड्यूस हो गई, और रिड्यूस होकर के आंसर आ रहा है 2 इंटू 10⁸। तो यही एक जनरल फॉर्मूला जो आप लोग को अच्छे से याद रखना है, इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सिंपल समझ लो, बस एक लाइट दी गई है जिसका वेवलेंथ दे रखा गया 500 नैनोमीटर। यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये nm क्या है, nm मतलब होता है नैनोमीटर। ये आप लोग डेटा याद कर लो, कई बार हो सकता है अगर ऐसे लिखा है इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, और एक नैनोमीटर अगर लिखा गया इस तरीके से होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऐसे यूज करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम कितना होगा 10⁻⁻10 मीटर, एक नैनोमीटर हो गया 10⁻⁹ मीटर, एक पिकोमीटर हो गया, ठीक है 10⁻⁻12 मीटर, और एक फर्मी मीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर। इन सब में से ज्यादा चांसेस किसके रहते हैं, इसका यूज करते हैं नैनोमीटर का, और एंगस्ट्रॉम का ज्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो खैर यहाँ पे नैनोमीटर का आ गया है, देख लेते हैं कितना होता है 10⁻⁹ मीटर। इस इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है, लाइट एयर से ग्लास में आ रही है, रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में पूछा गया वेवलेंथ क्या होगा, पहले वेलोसिटी पूछा गया था क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या दिया गया है वेवलेंथ पूछा गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में दे रखा गया 1.5। सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर वेवलेंथ आ गया है, और ये चीज जानना जरूरी है कि नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर पावर इतनी गड़बड़ हो जाएगी। तो लिखते पहले लैम्डा दे रखा गया है, लैम्डा दे रखा गया किसमें, देखो लैम्डा वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो जो लाइट आ रही है उसका कितना लैम्डा दे रखा गया 500, मतलब एयर में दे रखा गया है कितना है 500 नैनोमीटर है। इसको हम 10⁻⁹ मीटर भी लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। लैम्डा पूछा गया है कि ग्लास में क्या होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा गया ग्लास का 1.5, मतलब ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा गया 1.5 दे रखा गया है। ठीक है, लगाते हैं सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा वही सेम फॉर्म लगाना है। अब इस बार हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं इसको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा ऑफ एयर अपॉन लैम्डा ऑफ ग्लास, डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा का रिलेशन लगेगा और ये इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है। NGA मींस ये हो गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ ग्लास। एयर में कितना है 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर अपॉन लैम्डा जी निकालना है, इक्वल्स टू कितना है NGA रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा गया है 1.5।
ये है 1.5, ठीक है। तो लैम्डा जी कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, ये नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई पर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 500 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन क्या हो जाएगा 1.5, इस तरीके से करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 1.5 हो गया, अगर हम यहाँ से इस पॉइंट को हटा दें ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5000, ये हो गया 5000। सॉल्व करते हैं, मान लो इसको काटते हैं 5 से, तो 5 3 से 15 और ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। 3 हो गया और यहाँ पे हो गया 1000। सॉल्व करो, पावर को नहीं छूना, पावर तो लास्ट में लिख देंगे। 3 1 जा 3 हो गया, यहाँ सॉरी 3 3 से 9 हो गया, 1 यहाँ पे 0, 3 3 से 9 हो गया, फिर 1 यहाँ पे 0, 3 3 से 9 हो गया, फिर 9, फिर 1, फिर पॉइंट लगा के 0, मतलब 333.33। तो लैम्डा जी क्या आ गया है हमारे पास 333.33 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। इसको चाहे तो ऐसे लिख दो, या तो एक और तरीका इसको लिखने का, ऐसे डाल दो, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया नैनोमीटर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 333.33 nm, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। ये क्या आ गया लैम्डा जी, वेवलेंथ निकल के आ गई। तो वही एक मेन फॉर्मूला जो मैंने बॉक्स में बना के स्टार्टिंग में बता दिया पहले क्वेश्चन में, वही देखो उसी फॉर्मूले के अराउंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस पर क्वेश्चन आता है, उसके बाहर नहीं आता है। थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं याद रहता है। एक बार जब फॉर्मूला याद हो गया तो आप लोग को पता चल जाएगा कि वेलोसिटी कब ऊपर रखनी है, किसकी वेलोसिटी नीचे रखनी है, कि लैम्डा क्या रिलेशन होता है, साइन आई साइन आर कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगली सीरीज जो आएगी उसमें साइन आई साइन आर के भी क्वेश्चन वैसे हम करा चुके हैं, और क्वेश्चंस कराएंगे किस तरीके से और क्वेश्चंस बन सकते हैं। आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पे भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना।